इसमें अध्याय उमा के कठिन तप को देखकर देवताओं का शिव जी के पास जाना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, श्री पार्वती जी के तप द्वारा त्रिलोकी तप उठी। देवता, दानव, ऋषि, मुनि, यज्ञ, गंधर्व, सिद्ध, साध्य सभी व्याकुल होकर इंद्र आदि लोकपालों के साथ लेकर ब्रह्मा जी के शरण में पहुंचे और कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपका बनाया ये चराचर ब्रह्मांड कितना तप रहा है, उससे दुखित होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। क्या कारण है? ब्रह्मांड क्यों तप रहा है? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार उसके कहने पर मैं ध्यान द्वारा श्री उमा देवी जी की तपस्या को जान गया। फिर विष्णु जी को सुनाने के लिए हम सब मिलकर क्षीर समुद्र पर पहुंचे। वहां सुंदर आसन पर विराजमान विष्णु का दर्शन करके सबने उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे विष्णु भगवान, इस समय श्री पार्वती जी भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए कठोर तप कर रही हैं। उसी तप द्वारा त्रिलोकी तप्त हो रही है। हम भी अतीव दुखित होकर आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। विष्णु जी बोले, हे देवताओं, आप लोगों का कष्ट मैंने जान लिया। अब हम सबको मिलकर भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए। वहां चलकर उनसे प्रार्थना करें कि वह जगत माता पार्वती के तप द्वारा प्रसन्न होकर उसे इच्छित वर दें और उनके साथ विवाह करके हम लोगों को कष्ट निवारण करें। भगवान विष्णु के कथन सुनकर डर कर देवता बोले, हे भगवान, हम तो भूल कर भी भगवान शंकर के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका क्रोध हमसे नहीं सहा जाता। कामदेव को उन्होंने भस्म कर डाला, कहीं हम लोगों को भस्म न कर डालें। हे नारद जी, इस प्रकार भयभीत देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु उनको समझाते हुए बोले, हे देवताओं, भय मत करो। भगवान शंकर परम दयालु है। वह तो हमारे एवं आपके सबके स्वामी है। आप शीघ्र ही उनकी शरण में पहुंचे, वह हमारी अवश्य रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु के वचन सुनकर सभी देवता भगवान शंकर के दर्शन के निमित्त चल पड़े। दूर से ही भगवान शंकर के दर्शन करके भयभीत देवताओं ने पहले नारद जी को उनके पास भेजा। नारद तो निर्भय होकर शंकर के पास चले गए और वहां उन्हें परम आनंद में विराजमान देखकर देवताओं को बुलाने के लिए लौट आए। फिर सब देवताओं को साथ लेकर भगवान महादेव जी के पास पहुंचे। जाकर शिव जी को चरणों में बारंबार प्रणाम करने लगे। 22वां अध्याय श्री शंकर जी की स्वीकृति। भगवान शंकर का दर्शन पाकर देवता बोले, हे भगवान रुद्र, हम लोग आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। तब अत्यंत डरे हुए देवताओं को देखकर शिव जी बोले, हे विष्णु, ब्रह्मा जी एवं सब देवताओं, आप सबका यहाँ आने का क्या कारण है? तब शिव वचनों को सुनकर सारे देवता श्री विष्णु जी की तरफ देखने लग गए। तब विष्णु जी कहने लगे, हे भगवान शंकर, तारकासुर दानव ने हम सबको अतीव दुखित कर दिया है। उसे तो हमें अपने अपने स्थानों से भी बाहर निकाल दिया। हे स्वामी, उसको मृत्यु आपके पुत्र द्वारा होगी, अतः आप गिरजा के साथ शीघ्र विवाह करें, जिससे हमारा संकट नष्ट हो। तब भगवान शंकर कहने लगे, हे देवताओं, यदि मैं रूपवती गिरजा के साथ विवाह कर लूं तो सब के सब देवता मुनि आदि कामी हो जाएंगे। वह सुंदरी तो मैं भी कामदेव को जीवित कर देगी। मैंने पहले कामदेव को सब कार्यों की सिद्धि के लिए भस्म कर दिया है, अब मुझे विवाह करने के लिए बाध्य मत करो। इतना कहकर भगवान शंकर ध्यान में स्थित होकर अपने ही ब्रह्म स्वरूप आत्मचिंतन में लग गए। तब शिव जी को इस प्रकार ध्यान अवस्था में देखकर फिर नंदीश्वर से विष्णु आदि सब देवता कहने लगे, हे नंदीश्वर जी, हम अब क्या करें? अब इनको प्रसन्न हो जाने के लिए कोई उपाय बताइए। नंदीश्वर जी ने कहा, हे विष्णु आदि सब देवताओं, आप भगवान शंकर की प्रार्थना करते रहो। भगवान महादेव तो अपने भक्तों के ही वश में है, अवश्य प्रसन्न होकर आप लोगों के मनोरथ पूर्ण कर देंगे। नंदीश्वर जी से इतना सुनकर सभी देवता भगवान शिव की स्तुतियां करने लगे। अत्यंत दीनता के साथ प्रार्थना स्तुति करते करते देवता लोग रुदन भी करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, तब मैं एवं विष्णु जी दोनों मिलकर भक्ति के साथ शिव के ध्यान द्वारा प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर की समाधि खुली और हमारी और प्रेम के साथ देखकर बोले, हे देवतागण, तुम लोग मिलकर यहाँ आए ही क्यों हो? मुझसे कह दो। तब विष्णु जी बोले, हे देवादिदेव महादेव, आप सर्वज्ञ एवं अंतर्यामी हैं, हम तो आपकी शरण में ही हैं। हे स्वामी, श्री पार्वती जी के साथ विवाह करें, पुत्र उत्पन्न करके तारक दानव से हम लोगों की रक्षा करें। श्री पार्वती जी तो नारद के उपदेश से आपके ही अर्थ कठोर तप कर रही है, उस पर कृपा करें। तब भगवान शंकर हंसकर कहने लगे, हे देवताओं, मनुष्यों के लिए विवाह एक जेल खाना है, बड़ा भारी बंधन है। इस लोक में कुसंग तो कई प्रकार के हैं, उनमें मुख्य स्त्री संग है। उसी से ही वेश्य वासना बढ़कर बंधन में डाल देती है, मन उसी के वशीभूत हो जाता है। मैं स्वयं तो चाहता हूँ इस बंधन में ना पड़ूं, किंतु मैं भक्तों के अधीन हूँ, इन लोगों के हित अनुचित कार्य भी कर बैठता हूँ। इसी कारण मैं आप लोगों की प्रार्थना पूर्ण करूंगा। हे देवता लोग, तारकासुर द्वारा तुम्हें जो दुख प्राप्त है, उन्हें निवारण करने के लिए इच्छा न होने पर भी मैं श्री पार्वती जी के साथ विवाह कर लूंगा। अब तुम निर्भयता पूर्वक अपने अपने स्थान पर चले जाओ। हे नारद जी, देवताओं के प्रति ऐसा कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। 23वां अध्याय
श्री पार्वती जी की परीक्षा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जब विष्णु आदि समस्त देवतागण चले गए तब भगवान शंकर श्री पार्वती जी की परीक्षा के लिए उन्होंने विशिष्ट आदि सप्त ऋषियों का स्मरण किया। सप्त ऋषियों ने आकर प्रणाम एवं स्तुति करके विनय से बोले, हे अंतर्यामी महादेव, हम आपके दास हैं, आज्ञा करें। सदाशिव हंसकर बोले, हे सप्त ऋषियों, तुम गौरी शिखर नाम के पर्वत पर चले जाओ। वहां मेरी प्राप्ति के लिए पार्वती जी एकाग्र मन होकर तप कर रही हैं। वहां अनेकों छल कपट करके उसके प्रेमी की परीक्षा करो, फिर मुझसे आकर कहना। यह कहकर भगवान शंकर ने ऋषियों को भेज दिया। ऋषियों ने वहां पहुंचकर पार्वती जी को प्रणाम किया और कहने लगे, हे पार्वती जी, आप तो बड़ा कठोर तप कर रही हो, इस तप का क्या कारण है? इतना सुनकर पार्वती जी बोली, हे महर्षियों, मैं तो श्री नारद जी की आज्ञा से भगवान शंकर को ही वर पाने के निमित्त से तप कर रही हूँ। वे मेरे देवता हैं, वही मेरी कामना पूर्ण करेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इतना सुनकर सातों ऋषियों हंस पड़े और कहने लगे, हे गिरिजे, आपको कपटी नारद मिल गया। भला उसके चरित्र को तुम जैसी निष्कपट कुमारियां क्या जान सकती हैं? नारद ने तो अनेकों को भरवा दिया, बहुतों के घर बर्बाद कर दिए। उस नारद की बातों में तुम कहाँ आ गई? हे गिरिजे, थोड़ा विचार कर देखो, उनके बहकाने से तुम पति किस प्रकार का चाहती हो, जो महान निर्लज्ज, अमंगल रूप काम का शत्रु, कुलहीन, भूत प्रेतों के मध्य में रहने वाला नग्न, भला इस प्रकार का पति पाकर तुम कौन सा सुख मिलेगा? इसी शिव ने परम गुणवती सुंदरी दक्ष पुत्री सती के साथ विवाह किया था। उस विचारी को कौन सा सुख दिया? आखिर पिता के घर जाकर इसी दुख के कारण उसने अपना शरीर जला दिया। वह अकेला रहने वाला किसी भी स्त्री के साथ नहीं रह सकता। हे गिरजे, इन्हीं बातों का विचार करके तुम इस हट को छोड़ो, अब छोड़कर घर चली जाओ। मुनियों के ऐसे वचन सुनकर पार्वती जी हंसकर बोली, हे मुनिवर्गण, आप जो कुछ भी कह रहे हैं सत्य है। अपने दृढ़ विश्वास को नहीं त्याग सकती मैं। पर्वत पुत्री होने के कारण मैं तब से घबराती नहीं हूँ। देव ऋषि नारद जी ने तो मेरा परम हित किया है, वे मेरे गुरुदेव हैं, उनको किस प्रकार त्याग सकती हूँ? हे मुनिवरों, आपने गुण के स्थान विष्णु को श्रेष्ठ तथा शिव जी को गुण रहित कहा है, किंतु सदाशिव तो भक्तों के लिए अवतार धारण किया करते हैं, दुनिया की प्रभुता दिखाते ही नहीं। इसी कारण तो हर एक आदमी अपने धर्म, जाति एवं कुलीन आदि से उन्हें नहीं पा सकता। मुझे तो मेरे गुरु ने अति कृपा करके उत्तम मार्ग दिखा दिया, जिसमें शिव के परम तत्व जान गई हूँ। हे ऋषिवृंद, यदि भगवान शिव के साथ विवाह ना भी हुआ तो क्या चिंता है? मैं अविवाहित रहकर ही उन्हीं के भजन ध्यान किया करूंगी। संसार के सभी पदार्थ अपना धर्म छोड़ दे तो भले छोड़ दे, सूर्य इधर का उधर हो जाए, किंतु मेरी प्रतिज्ञा अटल रहेगी। इतना कहकर नारद जी, पार्वती जी चुप हो गई। सप्तऋषि उसका दृढ़ संकल्प देखकर आशीर्वाद देने लगे, फिर प्रणाम करके भगवान शिव के पास लौट आए। शिव जी द्वारा पार्वती जी की परीक्षा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, सप्तऋषियों ने आकर श्री पार्वती जी का संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया। फिर वे अपने लोक में चले गए। इसके बाद स्वयं महादेव जी दंडी ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री पार्वती जी के पास आए। तब सात्विक मूर्ति श्री पार्वती जी को ब्रह्मवारिणी रूप में देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, और इधर श्री पार्वती जी भी ब्राह्मण वेशधारी श्री शिव को देखकर प्रसन्न हुई। तब ब्राह्मण भक्ति में आकर उनका फल फूलों से भेंट से पूजन सत्कार करने लगी और बोली, हे विप्रवर, आप कहाँ से बता रहे हैं? आपके दर्शन से तो मेरे मन में प्रकाश हो रहा है। आप कौन है? यह सुनकर ब्राह्मण बोला, हे तपस्विनी, मैं भी एक तपस्वी हूँ, जहाँ कहीं अपनी इच्छा अनुसार घूमता रहता हूँ। हे देवी, आप कौन है? किसकी कन्या है एवं किसके लिए तप कर रही हैं? तुम तो युवती हो, पति के बिना इस प्रकार वन में निवास करके कठिन तप क्यों कर रही हो? इतना सुनकर पार्वती जी बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं हिमालय की कन्या हूँ। मैं ही पूर्ण जन्म में दक्ष पुत्री सती थी। अपने पिता द्वारा पति का अपमान ना सह सकी, तब योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया। इस जन्म में मैं पार्वती हुई। इस जन्म में भी कामदेव को भस्म करके शिव मुझे त्याग कर कहीं चले गए। तब उनके विरह में स्वर्ग नदी पर आ गई और वहाँ बहुत समय में तप करती रही, किंतु फिर भी मैं अपने प्राणनाथ को ना पा सकी। अब मैंने अपना प्रयत्न असफल होता देख अग्नि में जलकर मरना ही श्रेष्ठ समझा था, किंतु आपको आया देखकर मैं क्षण भर रुक गई हूँ। अब आप पधारें, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार कहकर उनके देखते देखते ही श्री पार्वती जी अग्नि में प्रवेश कर गए, किंतु श्री पार्वती जी के अग्नि में प्रवेश करते ही अग्नि चंदन के समान ठंडी हो गई। यह देखकर ब्राह्मण बोले, हे देवी, तुम्हें जो अग्नि भी नहीं जला सकती, हे भगवती, अब आप अपना मनोरथ मुझसे कहें। 25वां अध्याय। इस प्रकार सुनकर श्री पार्वती जी बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं मन कर्म वाणी द्वारा ही भगवान शंकर को पति बनाने के निश्चय कर चुकी हूँ। मैं जानती हूँ यह कठिन है,
फिर भी मेरा उत्साह भंग नहीं हुआ। अभी तक तप करने में मेरा मन जुड़ रहा है। इतना सुनकर ब्राह्मण बोले, हे देवी जी, तुम श्री महादेव जी को चाहती हो। उन्हें गुरु कृपा द्वारा मैं भली प्रकार जानता हूँ। वे बैल पर चढ़ने वाले वृषभध्वज हैं, भस्म जटाधारी हैं, भूत पिशाचों में मध्य में रहते हैं। इस प्रकार के महादेव जी को ना मालूम क्यों तुम अपना पति बनाना चाहती हो? कुछ विचार भी किया है कि नहीं? ना मालूम तुम्हारी समझ कहाँ चली गई। इससे प्रथम दक्ष कन्या ने भी प्रारब्धवश शिव को ही पति बनाया था। उसके पिता इससे चिढ़ गए थे। अपने यज्ञ में इसी कारण अपनी कन्या को तथा ना कन्या के पति को उसने बुलाया। तब तो सती क्रोध में आ गई। इधर उसे पति ने भी त्याग दिया था। तब तो सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को जला दिया। भला उसे कौन सा सुख मिला? हे पार्वती, तुम भूल रही हो। तुम तो सुंदरी हो। तुम्हें तो चाहिए कि इंद्र, विष्णु आदि किसी भी रूप तथा गुणवान को चुन लो। उन्हें त्याग कर शिव को पति बनाना तो मैं अनुचित समझता हूँ। यदि आप सोना, चांदी और रत्न चाहें तो उनके पास कहाँ, वस्त्र तक उसके पास नहीं। इसीलिए वे स्वयं दिगंबर रहते हैं। इस प्रकार शिव की निंदा करने वाले 26वां अध्याय। पार्वती जी को शिव दर्शन। श्री पार्वती जी बोली, हे विप्रवर, इस प्रकार के शिव के दोष कहकर तो पहले सप्तऋषि भी यहाँ से थक कर चले गए। अब तुम भी सुना रहे हो। जिस शंकर ने विष्णु को अपने श्वासों के द्वारा ही वेद पढ़ा दिए, उनके समान विद्वान है ही कौन? जो चराचर जगत के पिता हैं, उनकी आयु का आपको अनुमान ही कैसे हो? उनके भक्त जन मृत्यु को जीत लेते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सब देवताओं इन्हीं की रक्षा द्वारा अपने लोकों में सुख पा रहे हैं। 8 सिद्धियां सब समय इनके चरणों में सिर झुकाकर खड़ी रहती हैं। शिव महिमा कहीं भी नहीं जा सकती। सर्व समर्थ शिव की निंदा करने वाले को तो कहीं स्थान नहीं मिलता। उनके सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अतएव आपको शिव निंदा करनी ही नहीं चाहिए। अब तो मैं आपकी पूजा कर चुकी हूँ, अतः इस अपराध को क्षमा कर देती हूँ। आगे भूल कर भी निंदा न करना। मुझे पूर्ण विश्वास है वे मेरे इस मनोरथ को अवश्य पूर्ण करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। श्री पार्वती जी ऐसा कहकर चुप हो गई और श्री महादेव जी के ध्यान में लग गई। तब वे प्रवेशधारी भगवान शंकर ने कुछ कहना चाहा तो क्रोधवश में आकर श्री पार्वती जी ने अपनी सखी विजय से कहा, इस नीच ब्राह्मण को यहाँ से शीघ्र निकाल दो। यह शिव निंदा फिर से करने लग जाएगा। शिव निंदा सुनने वाले भी पाप के भागी होते हैं। इतना कहकर श्री पार्वती जी वहां से चलने लगी। तब तो परम कृपालु सदाशिव अपने ही रूप में आ गए और बोले, हे पार्वती, तुम कहाँ चली? मैंने तो तुम्हें त्यागा नहीं है, अब तुम ही मुझे त्याग रही हो। मैं तो तुम पर अतीव प्रसन्न हूँ। वर मांगो। तुमने तो तपोबल एवं भक्ति द्वारा मुझे अपने अधीन कर लिया है। हे प्राणेश्वरी, तुम तो अनादिकाल से ही मेरी पत्नी हो। अब लज्जा किस बात की? मैंने तुम्हारी अनेकों प्रकार से परीक्षाएं की हैं। तुम्हारे समान तो त्रिलोकी भर में कोई नहीं। मैं तो तुम्हारे ही वश में हूँ। भगवान शंकर के वचन सुनकर पार्वती जी अतीव प्रसन्न हुई। शिव पार्वती संवाद। प्रसन्न होकर गिरजा बोली, हे प्राणनाथ, क्या आपने मुझे भुला दिया? अब यदि आप प्रसन्न है तो मेरे पति बनने की कृपा करें। अब मैं पिता के पास जाकर यह सब प्रसन्नता का वृतांत सुना देती हूँ और आप भी भिक्षुक बनकर मेरे पिता से मेरी याचना करो, जिससे वे आपके साथ मेरा विवाह कर दें। यह सुनकर सदाशिव बोले, हे देवी, जैसा आप उचित समझो, मैं वैसा ही यह मंगल कार्य करने को तैयार हूँ। श्री पार्वती जी बोली कि आप श्री हिमाचल जी को जाकर कहें, मुझे अपनी कन्या का सौभाग्य दो और कन्यादान करके पुण्य के भागी बनो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। श्री पार्वती जी के इस तरह उनसे प्रार्थना करके और नमस्कार करके चुप हो गई। फिर भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर वहां से प्रस्थान किया। कैलाश पर पधारे। वहां नंदीश्वर आदि मुख्य मुख्य गणों को यह संपूर्ण वृतांत जाकर सुनाया। वह भी सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। द्वारा पार्वती याचना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। उसके बाद सफलता पाकर श्री पार्वती जी अपने माता पिता के घर को चल पड़ी। तब तो हिमाचल और मैना श्री पार्वती जी का विमान पर चढ़कर नगर के बाहर श्री पार्वती जी के दर्शन के लिए आए। राजमार्ग में स्त्रियां मंगल कलश लेकर नाचने लगी। श्री पार्वती जी पधारी, अपने माता पिता को प्रणाम किया। उन दोनों ने कंठ से लगाकर आशीर्वाद दिए। श्री पार्वती जी को अतीव हर्ष के साथ नगर में ले जाया गया। इसके बाद सबकी प्रसन्नता के लिए हिमाचल श्री गंगा जी पर स्नान करने को चले गए। उसी समय भगवान शंकर नट रूप धारण करके डमरू आदि बजाते तथा नाचते हुए मैना के समीप आकर नाचने लगे तथा सिंह डमरू की सुंदर ध्वनि करने लगे, जिसे सुनकर एवं देखकर नगर निवासी और मैना तो मोहित हो गए। श्री पार्वती जी भी उनका त्रिशूल आदि चिन्ह देखकर अपनी सुध बुद्ध भूल गई। तब मैना स्वर्ण पात्र में रत्न आदि भरकर उन्हें भिक्षा देने लगी। ये देखकर भिक्षुक रूप रुद्रदेव बोले, यदि आप प्रसन्न हो गई तो अपनी कन्या का दान मुझे कर दो। इस भिक्षा की मुझे जरूरत नहीं। ऐसा कहकर फिर नृत्य करने लगे। इतना सुनकर मैना क्रोध में आ गई और उन्हें बाहर निकालने के लिए तत्पर हो गई। तब तक हिमाचल भी गंगा स्नान करके लौटे। अपने आंगन में भिक्षुक को देखकर
मैना से सारा वृतांत भी सुना। तब तो हिमाचल भी क्रोध करके नौकरों से बोले, इस नट को शीघ्र ही बाहर निकाल दो। नौकरों ने उन्हें अग्नि के समान तेजस्वी देखा। वे सदाशिव को छू भी न सके। सदाशिव ने अपने तेज से विष्णु आदि स्वरूप दिखाए। उन्हें देखकर हिमाचल भी अत्यंत आश्चर्य में आ गए। फिर भगवान रुद्र ने श्री पार्वती जी के साथ हिमाचल को अपना महा अद्भुत रूप दिखाया। फिर पार्वती जी की याचना करने लगे, किंतु शिव माया से मोहित हो हिमाचल ने उनके वचन नहीं माने। तब तो भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद ही मैना तथा हिमाचल को समझ आई, और यह तो स्वयं भगवान शिव ही थे जो स्वयं पधार कर कन्या की भिक्षा मांगने आए थे। हमने क्या किया? सदाशिव को विमुख होकर लौटा दिया। शिव माया वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, श्री पार्वती जी की सदाशिव में काम रहित भक्ति देखकर इंद्र आदि देवता विचार करने लगे। हिमालय अपनी कन्या का दान करके तो दुर्लभ मोक्ष पद प्राप्त कर लेगा और पृथ्वी का भी त्याग कर देगा। तब तो पृथ्वी रत्नों के निश्चय खाली हो जाएगी। हिमाचल तो दिव्य रूप होकर शिवलोकगामी होगा। तब तो अच्छा नहीं। इस प्रकार आपस में विचार करते करते सब देवता गुरु बृहस्पति जी के पास गए। उन्हें जाकर संपूर्ण वृतांत सुनाया और कहा कि आप अति शीघ्र हिमाचल के पास पहुंचकर शिव की निंदा करो, जिससे वे अपनी कन्या शंकर को ना देकर किसी अन्य के देव को दे दे। यह सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, हे देवताओं, तुम लोग महास्वार्थी हो। अपने स्वार्थ में आकर मुझसे शिव निंदा कराते हो। क्या मैं ही नरक का गामी हूँ? तुम स्वयं ही वहां क्यों नहीं पहुंच जाते, जिससे तुम्हारे मनोरथ सिद्ध हो जाए। सप्तऋषि अथवा ब्रह्मा जी के ही पास जाकर अपना दुख सुनाओ, वे ही तुम्हारे संकट काटेंगे। ब्रह्मा जी बोले, जब सारे देवता मेरे पास आ गए और मुझे सारा वृतांत सुनाया, तब मैंने कहा, हे देवताओं, मैं भगवान शंकर की निंदा नहीं करूंगा, क्योंकि यह निंदा सुख शांति का नाश करके संकटों में डाल देती है। तुम स्वयं भगवान शिव के पास पहुंचकर उन्हें प्रसन्न करो, वे स्वयं ही अपनी निंदा खुद करें। तब ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मेरे कथन को सुनकर देवता कैलाश पर पहुंचे। वहां शिव के दर्शन करके उन्हें नमस्कार किया और अनेकों प्रकार की स्तुतियां करके अपना कष्ट सुनाया। भगवान शंकर ने उनकी बात मान ली। उसके बाद भगवान शंकर हाथ में छाता तथा दंड लेकर सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके हाथ में स्फटिक माला एवं कंठ में शालिग्राम धारण किए हुए साधुओं जैसा रूप बनाकर हरि हरि बोलते हिमाचल की सभा में पधारे। उस समय हिमाचल बंधु वर्ग के साथ तथा श्री पार्वती जी के साथ सभा में बैठे हुए थे। साधु रूपधारी रुद्र को देखकर हिमाचल सिंहासन से उठ खड़े हुए, भक्ति पूर्वक बार बार उन्हें प्रणाम किया। पार्वती जी ने उन्हें साधु वेश में भी पहचान लिया। हिमाचल से दिए हुए सिंहासन पर विराजमान होकर भगवान शंकर बोले, हे हिमाचल राज, मैं वैष्णव ब्राह्मण हूँ। परोपकार करना मेरा धर्म है। भिक्षा मांगकर अपना पालन कर लेता हूँ। मुझ पर गुरुदेव की परम कृपा है। मैं सब जगह बिना परिश्रम अपनी इच्छा से भ्रमण करता हूँ। मैंने सुना है कि तुमने कमलों के समान नेत्रों वाली अपनी परम सुंदरी कन्या का निराश्रित एवं विचारहीन तथा भिक्षावृत वाले शिव को देने का विचार कर रखा है। हे शैलराज, इसमें आपने अपनी हानि लाभ का कुछ भी नहीं विचार किया। आपकी समता शिव कदापि नहीं कर सकता। पार्वती को क्या मालूम, वह तो उसी के साथ विवाह करना चाहेगी। अनुभवन होने के कारण उसको अपना दुख का ज्ञान नहीं है। शैलेंद्र, तुम उसकी बात पर ना जाओ, शिव के साथ उसका विवाह ना करो। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर शंकर चले गए। अध्याय हिमाचल के समीप सप्तऋषियों का आगमन। ब्रह्मा जी बोले, उस ब्राह्मण की बात सुनकर मैना तो घबरा गई और बोली, हे शैलराज, इस वैष्णव ब्राह्मण ने किस प्रकार शिव निंदा की है। आप थोड़ा शिव भक्तों से मिलकर इसका निर्णय कर लो। यदि ऐसा ही है तो पार्वती का कुरूप शिव के हाथ ना सौंपा जाए, नहीं तो मैं विष खा लूंगी और पार्वती को भी समुद्र में धकेल दूंगी, किंतु शिव को नहीं दूंगी। इस प्रकार कहते कहते मैना रोने लगी। इधर श्री महादेव जी ने कैलाश पर पहुंचकर सप्तऋषियों को स्मरण किया। सप्तऋषि कल्प वृक्ष की भांति शीघ्र ही वहां आ पहुंचे और कहने लगे, हे प्रभु, आज्ञा करो, हम आपकी क्या सेवा करें। उस समय सिद्धि मूर्ति अरुंधति भी साथ में थी। सदाशिव उनकी प्रार्थना सुनकर बोले, हे ऋषियों, पापी तारकासुर देवताओं को अत्यंत पीड़ा पहुंचा रहा है। ब्रह्मा जी ने उसे वर दे चुके हैं और पार्वती जी ने भी मुझे पाने के लिए घोर तपस्या की है। उसकी इच्छा अनुसार वर देना कर्तव्य है। इन बातों से मैं पार्वती जी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। इससे पूर्व मैं भिक्षु का रूप धारण कर हिमाचल के पास गया। उन्होंने मुझे पर ब्रह्म जाना और अपनी कन्या देने के लिए वे तैयार हो गए। उसके बाद देवताओं की प्रार्थना करने पर फिर मैं ब्राह्मण का रूप धारण कर हिमाचल के पास गया। मैंने अपनी ही निंदा कर डाली, जिससे वे मुझसे घृणा करने लग गए। अब तो मेरे साथ पार्वती का विवाह भी नहीं करना चाहते। इसी कारण तुम लोग शीघ्रता पूर्वक वहां जाओ, हिमाचल एवं मैना को समझा कर आओ, जिससे वे मेरे साथ पार्वती का विवाह कर दे। इससे श्री पार्वती जी को दिया हुआ मेरा वर असत्य नहीं होगा। यह सुनकर मुनिगण अत्यंत प्रसन्नता के साथ हाथ जोड़कर चल दिए।
मार्ग में नगरों की शोभा देखते हुए वहां पहुंच गए। हिमाचल सूर्य के समान तेजस्वी मुनियों का दर्शन करके आनंद में उठ खड़े हुए। उनका आदर सत्कार करके उन्हें यथोचित आसन पर बिठाया और कहने लगे, मैं धन्य हूँ, आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हुआ। आप तो पूर्ण काम है, किंतु मुझे भी अपने सेवक जानकर कुछ सेवा के लिए आज्ञा करें।